नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। 48 सीट जीतकर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। करीब 27 वर्षों बाद बीजेपी को जो है दिल्ली में जीत मिली है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बिहारियों को लेकर लगातार सियासत हो रही थी और लगातार बयानबाजी किए जा रहे थे, जिससे दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत गरमाई हुई थी। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए हैं, तब बिहारियों को दबदबा जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला है। बिहार के निवासी 5 प्रत्याशियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया है। इनमें से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से 3 और आम आदमी यानी केजरीवाल की पार्टी से 2 विधायक बने हैं। भाजपा से अभय वर्मा दरभंगा के रहने वाले हैं, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह बक्सर और चंदन कुमार चौधरी खगड़िया के रहने वाले हैं। इन सब ने जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी से अनिल झा मधुबनी के रहने वाले हैं और संजीव झा भी मधुबनी के रहने वाले, इन्हें भी जो है जीत की सफलता मिली है। बुरारी से संजय झा चौथी बार विधायक बने हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी विनय मिश्रा जो है द्वारका सीट हार गई, ये भी बिहार के रहने वाले थे। वह दिग्गज नेता महाबल मिश्र के बेटे थे। दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से जीतने वाले अभय वर्मा मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं। वह पेशे से वकील और दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें लक्ष्मीनगर विधानसभा में करीब 65,858 वोट मिले। वर्मा ने आपके बीबी त्यागी को 11,542 मतों से हराया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के बरहा गांव के निवासी अनिल झा यानी आम आदमी पार्टी ने करारी विधानसभा सीट पर भाजपा के बजरंग शुक्ला को 21,871 वोट से हराए, वहीं तीसरी बार जीते हैं। इससे पूर्व वह बीजेपी से 2 बार इसी विधानसभा से विजय हुए थे। पिछले चुनाव में पराजित होने के बाद आम आदमी पार्टी की टिकट पर किरारी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के चक्रप्रयाग निवासी चंदन कुमार चौधरी ने संगम बिहार विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर 54,049 वोट हासिल किए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को 344 वोट से हराया। उनके परबत्ता प्रखंड स्थित पैतृक गांव चक्रप्रयाग में जश्न का माहौल है। गांव के लोगों ने स्थानीय महावीर मंदिर में मिठाई चढ़ाई और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। चंदन चौधरी स्वर्गीय रासो चौधरी व कृष्णा देवी के इकलौते पुत्र हैं। चंदन की पत्नी नीलू चौधरी दिल्ली में ही भाजपा महिला मोर्चा की प्रवक्ता हैं। और लगातार जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो है प्रचार प्रसार हो रहे थे, तो बिहार को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी, जिससे लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा था कि बिहारियों को जो है जिस तरीके से भाजपा वाले दिल्ली में अवैध तरीके से वोटर बना रहे हैं, जिससे को लेकर जो है भाजपा जो है आक्रामक हो गई थी। यानी लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बिहारियों को लेकर बयान दे रहे थे, इसको लेकर भाजपा लगातार बयानबाजी कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा बिहारियों को लेकर एक चुनावी वादा किया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि यदि कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनती है, तो बिहार का छठ महापर्व जो है महाकुंभ के तर्ज पर दिल्ली में मनाया जाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा में 20 से 22 ऐसे सीट है जहां पर बिहारियों का कब्जा है और इस पर माना जा रहा है कि बिहारी और पूर्वांचलियों ने भाजपा का साथ दिया है। और जिस तरीके से जब 20 से 30 सीट ऐसे हैं जहां पर बिहारी और पूर्वांचलियों का दबदबा है, वैसे में उस सीट पर जो है 20 से 22 ऐसे सीट है जहां पर बीजेपी को जीत मिली है। और इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी करीब 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है, जिसमें बिहारियों का बड़ा हाथ है। और इस बार फिर से बिहारियों का दबदबा दिल्ली के विधानसभा में दिखेगा। 5 विधायक जो है बिहार के रहने वाले हैं और 70 सीटों वाली विधानसभा दिल्ली विधानसभा में 5 विधायक इस बार बिहार के बने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।